हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नई बैंक एक बार फिर से आपको जो है डूबती हुई नज़र आ गई। हजारों लोगों का पैसा पूरी तरीके से फंस गया। यहाँ पर बात शेयर मार्केट की नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल उस बैंक के कस्टमर्स की। सोचो उनके क्या हालचाल होंगे जिनका लाखों करोड़ों रुपया पूरी तरीके से डूब गया। एंड सरकार ने अपनी गारंटी जो होती है वो उसका तो हवाला दे दिया, लेकिन वो है कितनी वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये इसमें क्या हुआ, कौन सी बैंक है, क्यों डूब गई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो शुरू होगी आगे, जब आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ और बैंक्स भी हैं जो हैं रेडार पर, उन पर भी आपको जो है दोस्तों नज़र रखनी चाहिए। अब ये कौन सी बैंक्स हो सकती हैं उसके बारे में आज की वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने खबर रख देता हूँ, कस्टमर्स पैनिक एज RBI विड्रॉल्स बैन्स विड्रॉल फ्रॉम न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ अगर आप देखो क्या लिखा है, कस्टमर्स ने पैनिक किया है जब आरबीआई ने बैन लगा दिया विड्रॉल पर। किस बैंक से? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। तो अगर आप देखो तो आरबीआई ने इस पर एक बैन इम्पोज कर दिया है, और ये अगर आप देखोगे तो एक कोऑपरेटिव बैंक है। तो यहाँ पर लिखा है पैनिक स्प्रेड अमंग कस्टमर्स ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक after the Reserve Bank of India imposes severe restriction including ban on withdrawal for the 6 months due to concern over the bank's financial stability. Videos surfaced online showing people gathering outside the bank branch seeking clarity on the situation. तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अब आप ये बात कह सकते हो कि 6 महीने के लिए, ठीक है, कितने 6 महीने के लिए यहाँ पर आरबीआई ने इस बैंक पर बैन लगा दिया है कि यहाँ पर पैसा नहीं निकाल सकते कस्टमर्स। क्यों? अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि बैंक आरबीआई को अब लग रहा है कि बैंक के फाइनेंशियल में हो गई गड़बड़ी और बैंक रहा है डूब, मतलब बैंक जो है पूरी तरीके से डूब रहा है। ये एक मुंबई बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब ये बैंक जो है नए लोन इशू नहीं कर सकती, मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, कोई फंड बोरो नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें सुपरवाइजरिंग इशू है एंड लिक्विडिटी इशू आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप मान के चलिए जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब बात आती है कि हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ये जाएंगे कि आरबीआई, ठीक है, अचानक से आता है आज इस बैंक पे आरबीआई ने लगा दिया बैन। और बैंक पे बैन नहीं है ये, बेसिकली अगर आप देखोगे ये बैन है कस्टमर्स पर कि वो अपना पैसा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्या वो आरबीआई का पैसा था? सबसे पहले इस बात को समझो, क्या वो आरबीआई का पैसा था जो आरबीआई ने झट से बोल दिया कि कस्टमर पैसा नहीं निकाल सकते? इस बात को समझना चाहिए। आरबीआई तब सो रहा था जब बैंक के फाइनेंशियल्स में गड़बड़ी थी, क्योंकि बैंक अपने हर हफ्ते 7 दिन में और हर महीने अपने जो है फाइनेंशियल्स की रिपोर्ट जो है आरबीआई में सबमिट करते हैं, चाहे वो कोई भी बैंक हो। बैंक आरबीआई उस समय क्या कर रहा था? क्या वो पूरी अपनी नींद पूरी कर रहा था आरबीआई? इस बात का जवाब जो है किसे देना चाहिए? 2 लोगों को देना चाहिए इसका जवाब, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आरबीआई के गवर्नर जो कि आज के समय पे संजय मल्होत्रा, दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ये लोग क्या क्या रहे थे जब इस बैंक में गड़बड़ी चल रही थी, क्योंकि बैंक का फेल होना सिर्फ बैंक की गड़बड़ी नहीं होती, वो आरबीआई की निगरानी में है। तो आरबीआई उस समय कर क्या रहा था? ठीक है, ये तो एक सवाल बन जाता है। लेकिन अब दूसरा ये सवाल बन जाता है कि उन लोगों की क्या गलती थी जिन्होंने उसमें पैसा डाला, जिन्हें वो सजा मिल रही है। किसी की 50 लाख की एफडी होगी, किसी को कुछ। सरकार अगर ये बैंक अब कभी भी विड्रॉल नहीं देगी तो 5 लाख की गारंटी सिर्फ सरकार लेती है। जिसके 1 करोड़ रुपया डूब गया उसके 5 लाख में क्या हो जाएगा, इस बात की गारंटी किसकी है? और हाँ, सरकार। अब आती है तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट क्या कर रही है इन सब मामलों में? क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि आपको अपना पैसा बैंक में रखना पड़ेगा, आप कैश में फिजिकल रूप में नहीं रख सकते। ठीक है, आपने कह दिया नहीं रख सकते, लेकिन बैंक की सेफ्टी की गारंटी लेगा कौन? बैंक में पैसा डूब गया उसकी गारंटी लेगा कौन? अगर हम अपना पैसा अपने घर में रखते हैं और वो पकड़ा जाता है तो वो तो इल्लीगल हो गया, लेकिन अगर बैंक में से पैसा ख़त्म हो गया किसी भी तरीके से तो इल्लीगल कौन हुआ और इसकी जवाबदेही है किसकी? क्या आरबीआई के जो गवर्नर हैं इस्तीफा अपना देंगे? और सिर्फ इस्तीफा से काम चलेगा नहीं। पहले तो
और फाइनेंस मिनिस्टर इस्तीफा देंगी, उस बैंक के मैनेजमेंट का क्या होगा वो भाड़ में जाए, दुनिया भगवान जाने उसे। लेकिन इनकी गारंटी, कोई बैंक के ऊपर गारंटी, बैंक के लोगों को देखकर पैसा नहीं डालता, उसमें आरबीआई और सरकार को देखकर पैसा डाला जाता है। तो इनकी पूरी पूरी जिम्मेदारी इन लोगों पर आती है। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बाद अब निकल कर आता है कि आगे क्या, व्हाट अहेड, क्योंकि अभी तो बहुत सारी ऐसी बैंक हैं। अगर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये अगर मैं शेयर मार्केट के हिसाब से भी बात करूं तो अगर ये बैंक जो है लिस्टेड होती, मुझे ये नहीं पता लिस्टेड है या नहीं, वैसे है नहीं, लिस्टेड नहीं है, अगर मान लेते हैं लिस्टेड होती तो इसके तो शेयर्स ख़त्म हो जाते, क्रैश कर जाते। आप तो जानते हो ना, इसके तो वैसे ही मार्केट क्रैश की स्थिति में है और ये तो पूरी तरीके से क्रैश कर जाता, होता कि नहीं, तो इन्वेस्टर्स का भी पैसा बर्बाद होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि, और जो लिस्टेड जितनी भी बैंक हैं वो सब साफ सुथरी हैं। अगर वहाँ पर आप देखोगे जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं आज के समय पर, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, सबसे पहले तो लोगों को उसमें से अपना पैसा निकाल ही लो तो ही ज़्यादा बढ़िया है। और पैसा अगर आपका इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगा है तो भी भाई साहब बच जाओ, क्योंकि आपने करा रखी है 50-50 लाख की एफडी एंड डूब गया पैसा पूरी तरीके से, सिर्फ रह गया आपका 5 लाख, तो सेफ्टी कुछ नहीं है। इससे सही तो शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में रिटर्न नेगेटिव मिलेंगे, वो आपको दिखेगा तो डेली बेसिस पर, यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा, एक दिन में आके सुपड़ा साफ हो गया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जिसने शेयर्स खरीद रखे हैं उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, पैसा नहीं लगाना है उसमें, 1 रुपया नहीं लगाना, कि कोई भरोसा नहीं किस दिन डूब जाए। दूसरे नंबर पे आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। सरकार ऑलरेडी, आरबीआई जो है चेतावनी जारी करती रहती है इन बैंक पर, लेकिन कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाता आरबीआई की तरफ से। आरबीआई भी आप समझ रहे हो आराम से सो रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का पैसा डूब जाए, वो तो कल को कह देंगे कि इसमें से आप पैसा नहीं निकाल सकते, आप जाओ भाड़ में। ठीक है, तो अब अपने तरफ से आपको सावधानी जो रखनी है वो मैं आपको बता दूँ, कोई कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक पैसा डालना ही नहीं है। और अब आती हैं कुछ प्राइवेट और सेमी प्राइवेट बैंक, या फिर मैं बोलूँ जो भी बैंक उन्हें मानो आप, जैसे कि एक रत्नागिरी बैंक है जिसे हम आरबीएल बोलते हैं, आरबीएल बैंक, नहीं पैसा लगाना। ठीक है, जितनी भी छोटी और ऐसी बैंक्स हैं जिन पर थोड़ा भी डाउट हो, नहीं लगाना पैसा। बंधन, नहीं लगाना पैसा, ना तो शेयर के हिसाब से लगाना, ना पैसा रखना भी भूल जाओ। फर्स्ट बैंक तो मैंने जो मैंने कुछ बैंक आपको बताए स्मॉल फाइनेंस, उन्हें तो देखना भी नहीं है। स्मॉल फाइनेंस के फाइनेंशियल में बहुत गड़बड़ी रहती है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये जो छोटी मोटी जितनी भी बैंक हैं जिन पर आपको थोड़ा भी गड़बड़ लग रहा है, समझ पा रहे हो, जो भी थोड़ी भी गड़बड़ लग रही हैं उनमें पैसा आपको नहीं लगाना है भूल कर भी। और फिर क्योंकि सरकार आपकी गारंटी लेने आएगी नहीं, ये तो आप मान के चलो, सरकार आपकी गारंटी लेने बिल्कुल भी नहीं आने वाली। आप ये सोच रहे होगे कि मैं भैया सरकार तो गारंटी ले ही लेगी, किसी भी हाल में सरकार गारंटी नहीं लेती। सरकार की गारंटी सिर्फ 5 लाख रुपए की है और आप लगा रखे हो तो उसमें 5-5 10-10 मतलब 50-50 लाख 1-1 करोड़ पैसा रखा होता है बैंक में, और इन्वेस्टर्स ने भी लगा रखा होता है, तो आपका पैसा बहुत रिस्क पे चला जाएगा। इसलिए जो भी पैसा चाहे वो आप शेयर मार्केट के थ्रू डालो, मतलब शेयर्स में डालो या फिर उस बैंक में डालो, जहाँ भी डाल लो बहुत ज़्यादा सोच समझ के डालना, बहुत रेपुटेटेड बैंक में डालना, क्योंकि ये छोटी मोटी बैंक किसी भी दिन डूब जाएंगी और सरकार कुछ नहीं करेगी और आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो चलो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये टॉपिक इसलिए मैंने उठाया। आप अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर लिखना, आप आरबीआई के एफएम के बारे में क्या सोचते हैं, इस तरीके की बैंक्स के बारे में क्या सोचते हैं, आप ज़रूर बताना। थैंक